हेलो दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टीच हिंदी लर्नर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस साइंस का जो वोकाल सीरीज चल रहा है दोस्तों, आज इसमें साइंस का डोज 12 लेके आया हूं, जो कि साइंस से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी रेलवे या एसएससी या आपका लेखपाल एग्जाम में बन सकते हैं, उससे जुड़े इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिएगा, यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िएगा। कर रहा है कि क्रिस्टलीकरण, ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है कि क्रिस्टलीकरण जो है, हेलो, क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अपक्रिया या यसद लेपन। ठीक है, तो क्या होता है कि क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है दोस्तों? क्रिस्टलीकरण जो है भौतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्रिस्टलीकरण द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों कि अकार्बनिक ठोस में, जो कि अकार्बनिक ठोस पदार्थ होते हैं, उससे क्या किया जाता है? ठोस पदार्थों में उपस्थित घटकों को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है, पृथक्करण किया जाता है एवं शुद्धिकरण द्वारा नए पदार्थ नहीं बनाए जाते। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? क्रिस्टलीकरण द्वारा अकार्बनिक ठोस में से उपस्थित घटकों का पृथक्करण एवं शुद्धिकरण द्वारा किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है दोस्तों? क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे, देखिएगा। कह रहा है कि ब्रायोफाइट को पादप जगत का भी कहते हैं। बायोफाइट को पादप जगत का भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्तनपायी, जल स्थलचर, रेंगने वाला जंतु, इंसेक्टा। ठीक है, तो क्या होता है? ब्रायोफाइट को क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट को पादप जगत का जल स्थलचर भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जल स्थलचर, जल स्थल चर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है जल स्थलचर में? क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रहते हैं और जल के अलावा, क्योंकि ये भूमि पर भी, जल के अलावा ये भूमि पर भी जीवित रहते हैं, और किंतु लैंगिक जनन के लिए किस पर निर्भर करते हैं? सिर्फ दोस्तों क्या होता है, लैंगिक जनन उनका स्थल पर नहीं हो पाता। लैंगिक जनन के लिए कहाँ जाते हैं? लैंगिक जनन के लिए जल में ही जाना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है? ब्रायोफाइटा जो होता है, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का जल स्थल चर भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि लैंगिक जनन के लिए कहाँ जाते हैं? जल में जाना पड़ता है लैंगिक जनन के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। क्या? जल स्थल चर जो होता है वो क्या होता है? इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, देखिएगा। अंगूर में कौन सा विटामिन पाया, कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में पाया जाता है दोस्तों टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है किसमें? अंगूर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि जैसे लैक्टिक अम्ल पूछ लिया कि लैक्टिक अम्ल किस चीज़ में पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल दोस्तों क्या होता है? दूध में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, फार्मिक अम्ल दोस्तों किसमें होता है? फार्मिक अम्ल चींटी जो होती है, चींटी के डंक में क्या होता है कि फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इससे क्या होती है? जहाँ पे काट लेता है वहाँ पे तेज़ी से क्या होती है? खजली होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एस्टिक अम्ल दोस्तों क्या होता है? एस्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो एस्टिक अम्ल पाया जाता है किसमें? सिरका में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, देखिएगा। करा है कि इनमें से, ठीक है दोस्तों, क्या करा है कि इनमें से किस रेशे को कृत्रिम रेशा कहा जाता है? नायलॉन, रेयान, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से कृत्रिम रेशा कौन सा है? कृत्रिम रेशा इसमें से क्या है? आपका रेयान जो होता है उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशा कहा जाता है। क्यों दोस्तों कि
क्या होता है, इसका निर्माण किससे होता है? रेयान का निर्माण होता है सेल्यूलोज से होता है। किससे होता है? सेल्यूलोज से इसका निर्माण होता है। और रेयान को क्या कहते हैं दोस्तों? कृत्रिम रेशा कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से क्या होता है दोस्तों? रासायनिक दृष्टि से रेयान क्या होता है? एक प्रकार का सूत होता है इसका, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? एक प्रकार का सूत होता है जिसका उपयोग कपड़ा तथा कालीन बनाने में किया जाता है। कपड़ा तथा कालीन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इनमें से किस रेशे को कृत्रिम रेशा कहा जाता है? तो रेयान जो होता है उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या कर रहा है पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि अग्निशामकों में कौन सी गैस निकलती है, या अग्निशामकों में से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो दोस्तों अग्निशामकों में से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह गैस क्या करती है दोस्तों? इस गैस का क्या काम होता है? यह गैस ऑक्सीजन की आपूर्ति को क्या कर देता है? बाधित करता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे क्या होता है? आग बुझ जाता है। ठीक है, क्या करती है? ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित करता है ताकि क्या हो? आग बुझ जाए। ठीक है, तो अग्निशामकों में कौन सी गैस निकलती है? तो अग्निशामकों में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। परमाणु बम। ठीक है दोस्तों, क्या क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, या किस सिद्धांत पे आधारित है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय गुणांक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है परमाणु बम दोस्तों? क्या होता है कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। किस सिद्धांत पे काम करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में परमाणु बम बनाने के लिए भारी नाभिक वाले परमाणु। ठीक है दोस्तों, परमाणु बम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? भारी नाभिक वाले परमाणु, जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? परमाणु बम बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। त्वरण का मात्रक है। ठीक है, इसमें से त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति वर्ग सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड प्रति मीटर, सेकंड वर्ग मीटर। ठीक है, तो क्या होता है त्वरण? एक समान अथवा देखिए त्वरण क्या होता है? किसी भी वस्तु का एक समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। ठीक है, त्वरण का मात्रक दोस्तों क्या होता है? त्वरण का मात्रक जो होता है मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है। त्वरण दोस्तों क्या होता है? त्वरण समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, समान या असमान भी हो सकता है। त्वरण क्या होता है? एक प्रकार की सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अगर पूछ लेता है कि त्वरण किस प्रकार की राशि है, सदिश है या अदिश है, तो त्वरण क्या होता है? सदिश राशि होती है। ठीक है, सदिश राशि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। वह परिवर्तन। क्या क्वेश्चन कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कह रहा है कि वह परिवर्तन जिनमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है? जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जंग लगना या यशद लेपन। तो दोस्तों क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, वो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे क्या हुआ? दूध से दही का बनना है। क्या होता है? एक प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है। दूध से दही
का बनना। ठीक है, तो वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध से दही का बनना, ये क्या होता है? एक प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है? एक सामान्य मनुष्य के लिए क्या होता है कि एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर या 58 सेंटीमीटर। दोस्तों क्या होता है कि एक आदमी को कितनी दूरी तक स्पष्ट दिखाई देता है? तो न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा पढ़िएगा। करा दूध के पीएच की प्रकृति क्या होती है? थोड़ा अम्लीय होता है, थोड़ा क्षारीय, अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारी। तो दोस्तों क्या होता है? दूध का जो पीएच होता है, दूध की पीएच की प्रकृति क्या होती है? दूध का पीएच कितना होता है? 6.4 होता है। अगर पूछता है कि दूध का पीएच कितना होता है दोस्तों, क्या होता है? 6.4 इसका पीएच मान होता है। ठीक है, तो इसकी प्रकृति थोड़ा अम्लीय होती है। कैसी होती है? थोड़ा अम्लीय होता है। ठीक है, प्रकृति इसकी कैसी होती है? थोड़ा अम्लीय होता है। ठीक है, तो जिन विलेयकों का, जैसे क्या कह लीजिए कि जिन विलेयकों का जो पीएच मान होता है दोस्तों, पीएच मान 7 से कम होता है। अगर किसी का पीएच मान 7 से कम हुआ तो क्या होता है? 7 से कम तो अम्लीय होता है। अगर पीएच मान 7 से थोड़ा भी ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा? वो क्षारी होता है। ठीक है, तो दूध की पीएच की प्रकृति क्या होती है? पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। तो क्या हो गया दोस्तों? 7 से कम हो गया, तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? ये अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? ठीक है दोस्तों, क्या क्वेश्चन पूछा है कि एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? ठीक है, तो कोशिका विभाजन, कोशिका प्रजनन, कोशिका संश्लेषण या विखंडन के द्वारा। तो कोशिका विभाजन दोस्तों किससे होता है कि एक कोशिकीय जीव किसके द्वारा प्रजनन करता है? कोशिका विभाजन के द्वारा क्या होता है? प्रजनन करता है। ठीक है, कोशिका विभाजन की क्रिया जो को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया दोस्तों किस में होती है? कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। किसके द्वारा? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। और कोशिका विभाजन की क्रिया को, कोशिका विभाजन जो क्रिया होती है इसको दोस्तों क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका विभाजन। ठीक है, क्या होता है? इस विभाजन के द्वारा पैतृक कोशिकाओं से नई संतति कोशिका का निर्माण होता है। क्या होता है कि पैतृक जो कोशिकाएं होती हैं उससे क्या होता है? नई कोशिका का निर्माण होता है। पैतृक कोशिकाओं से नई कोशिका का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल टीच हिंदी लर्नर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।